समस्तीपुर के प्रखंड वारिसनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत राज पुरनाही में हम कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। ग्राउंड जीरो पर भी हमने कुछ लोगों से बात किया। इसी बीच जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के मीरा देवी जी, उनसे हमारी बात हो रही है। अगर मीरा देवी जी के बारे में कहा जाए तो ये एक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। इनके परिवार के लोग स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और भी देश के कई ऐसे सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते आ रहे हैं। इन्होंने अपने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजनीति में आकर जनसेवा के उद्देश्य से समथिंग बैक टू सोसाइटी करने का जो एक सपना देखा, आज उन्हीं सपनों को ये अपने हिसाब से साकार करने में लगी हैं। इनका कहना है कि सुधार की प्रक्रिया घर से शुरू होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए इन्होंने सबसे पहले अपने पंचायत में विकास की उन योजनाओं का क्रियान्वयन का बीड़ा उठाया जो सदियों से अंधेरा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और भी कई ऐसे प्रोग्राम थे, कोरोना आने के कारण उस काम में थोड़ा प्रभावित हुआ है, चूंकि यह तो पूरे विश्व में हुआ है। ऐसे में आप अपने इस कार्यकाल में उनके सपनों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों को हमने प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है। कोरोना आने के कारण थोड़ा काम प्रभावित हुआ है, लेकिन यह तो पूरे विश्व में हुआ है। ऐसे में हम अपने इस कार्यकाल में जो काम थोड़ा बचा है उसे प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और नीतीश कुमार जी के सपनों का आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण भारत में उन युवा, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी जिन्हें रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, मनरेगा के तहत उनके घर पर काम देना था। ऐसे में आप इस योजना को कैसे आगे बढ़ाएंगे? महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हमने वार्ड में आम सभा लगाकर उन गरीबों को जॉब कार्ड बनाकर उन्हें रोजगार के अवसरों को दिया है। मनरेगा योजना हमारे यहाँ पूर्ण रूप से लागू हुआ है। आगे भी हम इसी दिशा में इसे आगे बढ़ाएंगे और उन जरूरतमंद को योजना का लाभ दिलाएंगे जो कोरोना के कारण अपने घर वापस आए हैं, और यहाँ योजना उन सभी को दिलाएंगे जिनके लिए यह सरकार ने बनाई है। आधी आबादी महिलाओं की है। बापू ऐसा कहते थे कि ग्रामीण भारत में विकास की रफ्तार तब आएगी जब ग्रामीण स्तर पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और स्वरोजगार के नए अवसर लाए जाएंगे। ऐसे में आपके द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार के लिए क्या करने की योजना है? आगे आप इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे? आधी आबादी महिलाओं की है। बापू कहा करते थे कि स्वरोजगार द्वारा ही विकास होंगे। इसलिए हमने पहले से ही बैंकों के माध्यम से ऋण शिविर लगाकर मुद्रा योजना का लाभ देते हुए स्वरोजगार के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन कोरोना के आने के कारण सब कुछ रुक गया। अब सब सामान्य हुआ है। आगे इसे प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और महिलाओं को स्वरोजगार दिलाएंगे। हमारे परिवार के लोग लगभग 60 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। मैं उन्हीं के जिम्मेदारी का निर्वहन करने राजनीतिक में आई हूँ। एक ही उद्देश्य है, जनसेवा। ये नहीं आना चाहिए। तुम आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कैसे उनको जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, कैसे स्वरोजगार के अवसर उनके लिए लाए जाएंगे, कैसे उन्हें बैंकों से कनेक्ट किया जाएगा, इन युवाओं के लिए आपके आगे की क्या योजनाएं हैं?
युवा आज नशा को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम स्वरोजगार के लिए लघु उद्योग कुटीर उद्योग लगाकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे, जिससे वह आज जो डिप्रेशन में है उससे दूर आएंगे और अपने जीव को अर्जन करेंगे। हम बैंकों में सहायता से ऋण शिविर लगाकर उन्हें स्वयं सहायता समूह के द्वारा गृह उद्योग में से ले जोड़ेंगे। हम तो यह काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ा प्रभावित हुआ है, अब यह सामान्य हुआ है। इस कार्यकाल में प्राथमिकता से यह होगा। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की कई रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को बताया गया है। ऐसे में आप अपने पंचायत में भ्रष्टाचार उन्मूलन को कैसे कंट्रोल करेंगे? भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाएंगे? भ्रष्टाचार जो इस देश की एक समस्या हो गई है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? हम तो अपने कार्यकाल के पहले दिन से आम सभा के माध्यम से लोगों द्वारा योजना बनाते हैं। जब जन योजना द्वारा बताया जाता है कि वह काम होने के बाद लोग उसे खुद ही देख लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैंने अपने सभी जनता को जन्मदिन के आग्रह किया था कि कोई भी लोग अगर आपसे किसी योजना से पैसा मांगता है तो आप इसकी सूचना मुखिया, बीडीओ या निगरानी विभाग को दे। हमने लिखित में शिकायत भी की है। अपने इस कार्यकाल में कोरोना की वजह से जो काम प्रभावित हुए, आप अपने इस अगले कार्यकाल में उन कामों में वो पांच कौन सा काम करेंगे जो इस कार्यकाल में कोरोना की भेंट चढ़ा? अब इस कार्यकाल में आप उसे प्राथमिकता के आधार पर वो काम करेंगे, उस काम के बारे में जिक्र करिए। बिहार सरकार भवन बनवाना, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना, तीसरा है +2 स्कूल लड़कियों के लिए, चौथा है पुस्तकालय की स्थापना करेंगे, पांचवा युवा के लिए खेल के मैदान, छठा महिलाओं के युवाओं के लिए रोजगार, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मदरसा जरूरी। मैं अपने पंचायत के सभी सम्मानित जनता महिलाओं से आग्रह करती हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रम संख्या 7 पर बरस छाप है। इसे बटन दबाकर अपना एक वोट देकर हमें भारी मतों से विजय बनाए, जिससे हम इसे आदर्श पंचायत बनाकर अपने लोगों के सपनों को साकार करें।